मधु जी हमेशा की तरह अखबार पढ़ रही थी और रीवा रसोई का काम निपटा रही थी क्योंकि उसे जल्द ही काम पर जाना था। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। रीवा फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ रीवा की माँ बोल रही थी, अपनी सास को फ़ोन दे, मुझे उनसे बात करनी है। रीवा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी मेरी माँ का फ़ोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती है। रीवा ने अपनी सास मालती जी को फ़ोन देते हुए कहा, अच्छा पर तेरी मम्मी मुझसे क्या बात करना चाहती है? फ़ोन पकड़ते हुए मधु जी गुदगुदाई, मम्मी जी वो आपसे राहुल की कुछ शिकायत करना चाहती है। ये सुनते ही मधु जी आग बबूला हो गई और बिना बात किए ही फ़ोन काट दिया। क्या राहुल की शिकायत करना चाहती है? तेरे और तेरी माँ का दिमाग तो ठीक है, लड़की वाली होकर भी वो लड़के की माँ से शिकायत करना चाहती है। आजकल क्या ज़माना आ गया है, पहले लड़के वाले के आगे नज़रें नीचे किए रहते थे और आजकल शिकायत करने लगे हैं। तूने ही अपनी माँ के कान भरे होंगे, भला उन्हें हमारे घर की राम कहानी से क्या मतलब होगा? तू नहीं बताएगी तो उन्हें पता कैसे चलेगा? अपने ही पति की बुराई अपनी माँ से करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? पहले मुझसे तो बोलती थी, सीधी अपनी माँ तक बात पहुँचा दी। मधु जी की बात खत्म हो ही रही थी कि फिर से फ़ोन की घंटी बजती है। इस बार मधु जी खुद ही फ़ोन उठा लेती है। उधर से रीवा की मम्मी बोलती है, समधन जी नमस्ते, आपके और घर के परिवार के क्या हाल हैं? अल्पना जी का मधुर स्वर सुनकर मधु जी भी सामान्य हो जाती है। हाँ सब ठीक है, और बताइए आज आपने कैसे याद किया? कुछ ज़रूरी बात था क्या? मधु जी ने संकित स्वर में जानना चाहा। हाँ समधन जी, मुझे अपने जमाई राहुल से काफ़ी शिकायतें हैं, तो सोचा सीधा आपको ही बोल दूँ, आप ही अपने बेटे की कमियों को दूर कर सकती हैं। अल्पना जी ने सत्यन होकर कहा। इधर अब मधु जी का स्वर थोड़ा तेज हो गया था। अब दुनिया की पहली सास होगी जो अपने जमाई की शिकायत उसी की माँ से कर रही हैं। आपको तो पुरस्कार मिलनी चाहिए, आप भी हद करती हैं। हम लड़के वाले हैं और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से रहेंगे और बहू को रखेंगे। भला शिकायत करने वाली आप कौन होती हैं? आप अपने रिश्ते की मर्यादा में रहिए तो अच्छा रहेगा, वरना मेरे बेटे के लिए हजारों लड़कियां आज भी लाइन में खड़ी हैं। शाम तक अपनी बेटी को वापस भिजवा देंगे। मधु जी मैं दुनिया की पहली सास होंगी जो आपके बेटे की शिकायत आपसे ही कर रही है। शिकायत तो हर सास को अपने जमाई से होती ही है, पर वो कुछ कह नहीं पाती और अपनी बेटी को दुखी देखकर दुखी होती रहती है। जब आपके बेटे की गलती होगी तो आपको ही बोलूँगी, दुनिया भर में ढिंढोरा पीटने नहीं जाऊँगी। जैसे आप मेरी बेटी का ढिंढोरा पीट रही हैं, वो पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, उसे कुछ काम नहीं भी आता है तो आप प्यार से सिखा सकते हैं या मुझसे कह सकती थी। लेकिन सभी रिश्तेदारों के सामने मेरी बेटी का अपमान करके आपके बेटे ने किया क्या है? ये तो ठीक नहीं है। पत्नी का अपमान की नहीं सम्मान की अधिकारी होती है और उसी को जमाई बाबू इज्जत नहीं दे सके। रीवा ने आपसे भी कहा था, लेकिन आपने उसकी सुनी और अनसुनी कर दी, तो वो क्या करे? यूं ही घुटकर जी रहे। रात को भी जमाई बाबू देर से आते हैं, उसे समय नहीं देते हैं और हमने दोनों की विधिवत शादी करवाई है। कोई सामान आपके घर नहीं भिजवाए हैं। जो पसंद नहीं आया तो वापस भिजवा सकते हैं। आपके बेटे को हजारों लड़कियां मिल जाएगी तो मेरी बेटी को भी पढ़ी लिखी कमाऊ है, उसे भी कई लड़के मिल जाएंगे। आप अपने बेटे को समझाओ, उस पर ध्यान दो। अब शादी हो गई है तो उसके कुछ फ़र्ज भी बनते हैं, वो अपने फ़र्ज से कैसे पीछे हट सकते हैं? आज आपकी बेटी पर कोई दुख आएंगे तो आप क्या चुपचाप रहेंगी? कुछ नहीं करेंगे? अभी तो आपकी बेटी आपके पास है, लेकिन जब उसकी शादी होगी और उसे अपने पति और ससुराल वालों से कुछ शिकायत होगी तो वो किससे कहेगी? समधन जी अब पुराना ज़माना लत गया है। बेटी दी है तो उसकी खुशी की जिम्मेदारी भी हमारी है। बेटी का कोई तकलीफ़ होगी, शिकायत होगी तो हम मायके वालों उसका पूरा साथ देंगे। ये नहीं कि तेरा घर है तू जाने ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ लेंगे। बेटी जिगर का टुकड़ा होती है, वो जीवन भर खुश रहे, हर माँ बाप यही चाहेंगी। जब सास बहू की शिकायत मायके वालों से कह सकती है तो बेटी की माँ जमाई की शिकायत उसकी माँ से क्यों नहीं कर सकती है? आजकल तो बराबरी का ज़माना है, बेटी भी किसी मामले में बेटे से कम नहीं है।
ये सुनकर मधु जी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि आज उनकी समधन अल्पना जी ने जो भी कहा कुछ गलत नहीं कहा है। अभी 2 महीना पहले राहुल और रीवा की शादी हुई थी। दरअसल राहुल अभी शादी नहीं करना चाहता था और मधु जी राहुल की शादी करके जल्दी से फ्री होना चाहती थी। उनका मानना था कि बहू आए और घर संभाल ले। पर राहुल के लिए जो रिश्ता आया वो रीवा का था। रीवा का प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और उसके घर वालों को राहुल पसंद भी आ गया था। राहुल की कुछ एक छोटी बहन है जो अभी कॉलेज में ही पढ़ रही थी। राहुल ने मधु जी के कहने पर शादी तो कर ली थी, पर वो अपनी पत्नी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। वो ही पहले की तरह दोस्तों के साथ देर तक बाहर रहना और उनके साथ ही बाहर घूमने चले जाना। रीवा दिन भर काम करती और रात को राहुल का इंतज़ार करती, पर राहुल देर से आता और सो जाता था। इस बात को 1 महीना और अब 2 महीने हो गए थे। रीवा ने अपनी सास से कहा था, पर उन्होंने ये कहकर टाल दिया, मर्द है बाहर घूमने भी जाएगा, शादी हो गई तो इसका मतलब क्या, ये थोड़ी है कि तेरे ही पल्लू से बंधा रहेगा। ये सुनकर रीवा बहुत परेशान हुई और उसने अपनी माँ से कह दिया ताकि उसका कोई तो हल निकले। मधु जी 2 मिनट तो चुप रही, फिर बोली, समधन जी, मैं आज ही राहुल से बात करूंगी और उसे समझाने का प्रयास करूंगी। आखिर बहू के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अल्पना जी की शिकायत की बात मधु जी ने अपने बेटे राहुल से कही और उसे समझाया कि वो रीवा के साथ अच्छे से व्यवहार करे और उसे पूरा सम्मान दे। कुछ दिनों में सब सामान्य हो गया। अल्पना जी ने मधु जी को फ़ोन करके कहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी हर शिकायत दूर कर दी। नहीं समधन जी, मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मेरे बेटे की वजह से आपकी बेटी को परेशानी हुई, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और दोनों समधन आपस में खुशी से बात करने लगी।